हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजूराम बिरड़ा आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी खबर है, वो आपके सामने निकल कर आ रही है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा मतलब कि रीट 2021 से संबंधित राजीव गांधी विद्या भवन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी सिविल लाइंस अजमेर। दोस्तों विज्ञप्ति संख्या आपके सामने 2/2021 है और दिनांक 5 फरवरी 2021 मतलब आज ही के दिन दोस्तों ये विज्ञप्ति जारी की गई है। दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है मैं आपको बताता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 फरवरी 2021 की अनुपालना में रीट परीक्षा 2021 के आवेदन प्राप्ति की तिथि 19 फरवरी 2021 तक बढ़ाई जाती है। अभ्यर्थी दिनांक 19 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 20 फरवरी 2021 तक भर सकेंगे। दोस्तों इसमें आप सबको मैं बताऊंगा कि इसमें अभ्यर्थियों के लिए जो आपको सबको पता है इसमें डेट तो बढ़ा दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो बीएड धारी है वो क्या फर्स्ट लेवल के लिए जो एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती होती है क्या उसके लिए पात्र होगा? क्या वह फॉर्म भर सकेगा? बिल्कुल भर सकेगा फॉर्म तो। लेकिन क्या फॉर्म भरने के बावजूद क्या वो अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाता है तो क्या उसको ज्वाइन करवाया जा सकता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों इसके संबंध में आपको बहुत अच्छी खबर बताने वाला हूं। अच्छी तो नहीं है दोस्तों, बुरी खबर है, लेकिन मैं आपको उसको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम इस विज्ञप्ति को देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। सॉरी दोस्तों, आगे लिखा है पुनः आवेदनकर्ताओं के लिए स्पष्ट निर्देश निम्न प्रकार होंगे। दिनांक 4 फरवरी 2021 तक फीस जमा कर चुके परीक्षार्थी दिनांक 8 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने 4 फरवरी तक फीस जमा करा चुके हैं वो 8 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड या एनआईओएस से डीएलएड योग्यताधारी हैं, बीएड व एनआईओएस से डीएलएड योग्यताधारी हैं, वे लेवल फर्स्ट के लिए दिनांक 9 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। जिन बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों द्वारा लेवल सेकंड के लिए आवेदन किया जा चुका है, ऐसे अभ्यर्थी शुल्क की अंतर राशि ₹200 जमा कराकर अपना पंजीकरण दोनों लेवल के लिए संशोधित कर सकेंगे। मतलब आपने बीएड के लिए फॉर्म भर दिया है तो दोस्तों आप फर्स्ट लेवल के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसी बात इसमें कही गई है। आगे आवेदन से वंचित रहे सभी अभ्यर्थी भी 9 फरवरी से 20 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी को सूचित किया जाता है कि आवेदन की तिथि इसके पश्चात नहीं बढ़ाई जाएगी। दोस्तों उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी, हम तैयार ही बैठे हैं कि हमें फर्स्ट लेवल में मौका दिया जाए और हम इसका फॉर्म अप्लाई कर दें। तो दोस्तों वो बात तो अलग है। आगे लिखा है कि उपरोक्त सभी आवेदनकर्ता आवेदन में रही त्रुटियों में आंशिक संशोधन दिनांक 22 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसके बारे में विस्तृत जानकारी है वो वेबसाइट है rajedboard.rajasthan.gov.in। तो दोस्तों आप इस साइट पे जाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है वो हमारे सामने ये है कि क्या 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 कि क्या ये है कि जो बीएड धारी है, आप सबको पता है बीएड धारी कक्षा 6 से 8 तक के लिए दोस्तों प्रशिक्षण लेता है, आप सबको पता है। उसे ये नहीं पता कि कक्षा 1 से 5 में और कक्षा 6 से 8 में बिल्कुल दोस्तों आप सबको पता होगा कि इन दोनों में टीचिंग करवाने में अंतर होता है। तो दोस्तों जो बीएड धारी होता है वो 6 से लेकर 12वीं जो कक्षा होती है यहाँ तक के जो शिक्षण होता है उसकी कला उसकी योग्यता है उसको धारण करता है। दोस्तों बिल्कुल अच्छी बात होती है कि 6 से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के योग्य होता है। लेकिन दोस्तों जो कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती है इनमें बालक होते हैं कैसे? छोटे, मन के सच्चे और दोस्तों मन के कच्चे, मन के सच्चे, मन के अच्छे। तो दोस्तों इस प्रकार कोमल बालकों को पढ़ाने के लिए दोस्तों आप सबको पता है बीएसटीसी या डीएलएड इसको प्रारंभ किया गया है। दोस्तों इनमें अंतर क्या है? क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है एक तो बड़े बालकों को पढ़ाना, एक छोटे बालकों को पढ़ाना। तो बड़े बालकों को आप अगर पढ़ा रहे हैं तो उनको आप अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आपको विशेष रूप से आपको बालकों को पढ़ाने, उनको समझाने, उनको अपने उनके व्यवहार के अनुसार जो आचरण है वो करने के लिए दोस्तों आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जो कि दोस्तों आपको डीएलएड और बीएसटीसी में मिलती है। लेकिन
छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए दोस्तों आपको बीएड में इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण है वो दोस्तों नहीं दिया जाता। तो दोस्तों क्या जो बीएड धारी है इसके बारे में बता रहा हूं, जो बीएड धारी है क्या वो अगर फर्स्ट लेवल से फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। क्या वो परीक्षा में बैठ सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों बैठ सकते हैं। तो क्या दोस्तों परीक्षा में अच्छे नंबर आने पर क्या वो फर्स्ट लेवल पर ज्वाइनिंग प्राप्त करने के अधिकार रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। लेकिन दोस्तों अधिकार इसलिए भी नहीं रखा जा सकता कि केवल आपके पास में बीएड का डिप्लोमा है न कि बीएसटीसी का। तो दोस्तों मैं आपको एक बात यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि जो बीएसटीसी है वो कक्षा 1 से 5 तक का होता है और जो बीएड होता है दोस्तों ये कक्षा 6 से 8 या इससे अधिक के लिए होता है। हम रीट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप बीएड धारी हैं, आपके पास में बीएड बीएसटीसी का डिप्लोमा नहीं है और आप कक्षा 1 से 5 तक के लेवल के लिए दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं और आप दोस्तों परीक्षा में पास अच्छे नंबर भी बना लेते हैं, मतलब 150 में से आपके 130 नंबर ही क्यों न बन जाए, आपके कितने भी अच्छे क्यों नंबर बन जाए, लेकिन दोस्तों आपका मतलब रीट में तो आप पात्र हो गए, लेकिन बात आएगी अंतिम रूप से दोस्तों सिलेक्शन की। तो दोस्तों आपसे कक्षा 1 से 5 तक की जो आपकी सिलेक्शन हुआ है उसमें आपको दोस्तों बीएड से काम नहीं चलेगा। आपको बीएड के साथ में 6 माह का जो एक ब्रिज कोर्स होता है, आप सबको पता है, अगर कोई बीएड धारी प्रथम लेवल यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए दोस्तों अगर मतलब अध्यापक के पद पर पोस्टिंग चाहता है तो दोस्तों उसको ये जरूरी होता है कि ज्वाइनिंग से पहले उसे जो एक ब्रिज कोर्स होता है 6 माह का, जो राज्य सरकार उसको करवाती है, ये ब्रिज कोर्स उसके पास में इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उसने कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बालकों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने बीएड की है और बीएड में इस प्रकार के छोटे बालकों को पढ़ाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, वहां बड़े बालकों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर आप बीएड धारी हैं तो दोस्तों जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मेरे अध्यापक हैं दोस्तों, मेरे साथीगण हैं, सबके साथ में डिस्कशन करने के बाद में लास्ट रूप से ये हमारे सामने बात आई है कि अगर कोई बीएड धारी फर्स्ट लेवल से फॉर्म भर भी देता है तो दोस्तों वह सिलेक्शन भी ले पाता है। तो दोस्तों हाँ, एनसीटी की गाइडलाइन है कि बीएड धारी फर्स्ट लेवल में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइनिंग लेने से पहले आपको एक ब्रिज कोर्स जो एक क्रैश कोर्स टाइप से होता है दोस्तों, जिसकी अवधि 6 माह होती है, वो करना अनिवार्य होगा। उसके अभाव में दोस्तों आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। लेकिन समस्या कहाँ है, इस 6 माह का कोर्स है वो राज्य सरकार के अधीन होता है, लेकिन राजस्थान में इस प्रकार के किसी भी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों एनसीटी की गाइडलाइन क्या कहती है, वो यह कहती है कि अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है तो राज्य सरकार अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा कर सकती है। इसमें अभ्यर्थियों को लाभ है वो राज्य सरकार पर निर्भर बताया गया है कि जैसा निर्णय राज्य सरकार लेगी उसी प्रकार मान्य होगा। तो दोस्तों अगर आप बीएड धारी हैं और आपने फर्स्ट लेवल से फॉर्म भर भी दिया है दोस्तों, फर्स्ट लेवल में फॉर्म भर दिया है, आपके अच्छे नंबर भी बन गए, तो दोस्तों नियुक्ति के समय आपसे इस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है वो मांगा जाएगा, जो कि आपके पास होगा नहीं। और दोस्तों अगर आपके पास होगा नहीं तो दोस्तों आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार तो जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मैंने जो जानकारी जुटाई है, जो एक्सपर्ट से हमने चर्चा की है, तो दोस्तों इस प्रकार के तथ्य भी हमारे सामने आ रहे हैं दोस्तों। इसके संबंध में भी हमने आरटीए लगा दी है कि क्या राज्य सरकार इस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वो करेगी, अगर नहीं करेगी तो दोस्तों आपके द्वारा आपसे या मैं खुद फॉर्म भरूंगा फर्स्ट लेवल से, तो दोस्तों जो ये 200 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क है वो किस काम का, हम तैयारी किस लिए करें, हम सिलेक्शन हो गया तो दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद में जब ज्वाइनिंग की बारी आए तो दोस्तों ज्वाइनिंग के समय ये कहा जाए कि अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आप इसके लिए पात्र ही नहीं है। तो दोस्तों अब अगर हम पात्र ही नहीं है तो दोस्तों हमारा ये पेपर क्यों हुआ, हमारा फॉर्म क्यों भरा गया, हमारा शुल्क क्यों लगा, हमारा समय बर्बाद क्यों हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न है। तो दोस्तों हमने इसके संबंध में आरटीआई लगा दी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है इसमें कहां तक सत्यता है, आप अपना कमेंट है लिखिए दोस्तों। आपका कमेंट है वो एक तरह का सुझाव होगा दोस्तों, उस पर भी हम अमल करेंगे दोस्तों। आप भी अपने जो एक्सपर्ट है, अपने साथीगण है, उनसे चर्चा कीजिए क्या कि मैं बीएड धारी हूं, क्या मैं फर्स्ट लेवल से फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हो। अगर मेरे अच्छे नंबर बने, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या मैं ज्वाइनिंग का हकदार हूं, ज्वाइनिंग का अधिकारी हूं? दोस्तों बिल्कुल है, लेकिन आपके पास में एक विशेष प्रशिक्षण जो कि ब्रिज कोर्स है, 6 माह का विशेष प्रशिक्षण होता है कक्षा 1 से 5 तक का पढ़ाने का। क्योंकि दोस्तों हमारे पास में
छोटे बालकों को पढ़ाने का प्रशिक्षण हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हम बीएड धारी होते हैं। और बीएड धारी दोस्तों आप सबको पता है कक्षा 6 से ऊपर की जो क्लासें होती है उनको पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपके सामने सवाल छोड़ता हूं कि इस सवाल का उत्तर क्या है कि क्या हम बीएड धारी फर्स्ट लेवल में फॉर्म भर सकते हैं? अगर भर सकते हैं तो क्या हम परीक्षा दे पाएंगे? अगर हम परीक्षा दे पाते हैं तो दोस्तों हमारे अच्छे नंबर बन गए तो क्या हम ज्वाइनिंग के अधिकार होंगे? इसके आगे अगर ज्वाइनिंग के हकदार है तो ज्वाइनिंग के वक्त अगर हमसे विशेष प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मांग लिया जाए तो दोस्तों उस समय हम क्या करेंगे और वो उसको कहां से प्राप्त करेंगे? तो इस प्रकार के कई प्रश्न है जो दोस्तों आप है वो सवाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके संबंध में जो आरटीए लगाई गई है वो ये लगाई गई है कि अगर हम फर्स्ट लेवल से फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम देने के बाद में हमारे अच्छे नंबर बनते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों हमने ये लिखा है कि क्या मैं ज्वाइनिंग लेने का हकदार रहूंगा जिसमें मेरे पास में केवल स्नातक प्लस बीएड की डिग्री और डिप्लोमा है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न है हमारे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की जो अफवाहें काफ़ी अफवाहें हो सकती है या सच हो सकता है, कहां तक सच होगा उस आरटीआई के वापस जवाब में बिल्कुल आ जाएगा। दोस्तों आप भी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिख सकते हैं, राज्य सरकार को लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपनी ओर से प्रयास कीजिए कि इस प्रकार की अगर हमारे सामने समस्या आ गई तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि वाकई में इस प्रकार की समस्याएं हमारे ज्वाइनिंग के समय आ सकती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आपको ये जो मैंने सवाल किया है इस सवाल का जवाब भी देना है। और दोस्तों आपको अपने कमेंट में लिखना है कि आप राज एजुकेशन हेल्प पर किस प्रकार के क्लास के आशा रखते हैं, आप कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तथा आप कौन से विषय के मॉडल पेपर चाहते हैं। जैसे रीट में संस्कृत हो गई, अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई, या जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है। इसके अलावा दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान है, साइंस और मैथ्स है। तो दोस्तों इनमें से आप कौन कौन से मॉडल पेपर की आशा रखते हैं, या इनको छोड़कर आप अगर किसी दूसरी भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उस भर्ती का नाम भी कमेंट्स में लिखिए। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। रिक्वेस्ट को दोस्तों प्रार्थना भी कह सकते हैं। दोस्तों एक क्या होता है प्रार्थना करना, तो ये शब्द कई कहते हैं कि ये सही नहीं शब्द है। अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो दोस्तों रिक्वेस्ट को कहते हैं, हाँ रिक्वेस्ट ठीक है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट और प्रार्थना में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ये बात है कमेंट में लिखिए। दोस्तों हमारी लगातार जो टेस्ट सीरीज है वनपाल और वन रक्षक की चल रही है, रीट भर्ती की भी आज से ही शुरू हो रही है। इसके अलावा हाईकोर्ट ग्रुप डी की जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, हाईकोर्ट ड्राइवर का जो संपूर्ण सिलेबस है वो हमने करवाया है और आगे जो टेस्ट की तैयारी है वो हम करवा रहे हैं। ऐसा ही भर्ती दोस्तों जो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसके संबंध में भी हम संपूर्ण प्रकार की तैयारी है वो जल्दी शुरू करने वाले हैं। दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 है जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा 5 फरवरी 2021 के दिन नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों 882 पदों पर। उसकी भी तैयारी हम जल्दी हमारे चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि आप कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।